हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने तैयारी को दुरुस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 2023 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम झारखंड के 50 क्वेश्चंस को टच करेंगे। यदि आपको इसकी PDF की भी आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य का कौन सा जिला साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची एंड ऑप्शन डी जमशेदपुर। क्वेश्चन को अगर ध्यान दें तो साइंस सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। किस जिले को साइंस सिटी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर रांची है। जमशेदपुर को टाटानगर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के किस जिले में किनन स्टेडियम अवस्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पलामू। किनन स्टेडियम, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किनन स्टेडियम जमशेदपुर में अवस्थित है। रांची में भी कुछ स्टेडियम हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, मैकॉन स्टेडियम, ये सारे रांची में है। मैकॉन स्टेडियम के बारे में आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी यहीं पे खेला करते थे। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी किस स्टेडियम में खेलकर बड़े हुए, तो इसका नाम है मैकॉन स्टेडियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य झारखंड है, क्योंकि झारखंड सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। कोकीन उत्पादन की बात करें तो झारखंड 97.3% कोकीन का उत्पादन करता है पूरे भारत में। और अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका सही उत्तर झारखंड है। इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। जनजातीय समूह निवास करते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है, अगर झारखंड में जनजातीय समूह की बात करें तो इसमें कुल जो है वो 32 जनजातीय समूह निवास करते हैं। इसमें आदिम जनजाति की बात करें तो 8 आदिम जनजाति हैं, ठीक है। कितने जनजाति? 8 आदिम जनजाति। अगर उनकी परसेंटेज की बात करें तो 0.72% मात्र ये आदिम जनजाति अभी बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर संथाल परगना में सबसे ज़्यादा जो निवास करने वाली यही जनजाति है। जनजातियों से एक और आपको बता दें कि जो संथाल हैं वो विश्व आदिवासी जो दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस या झारखंड आदिवासी दिवस या भारतीय आदिवासी दिवस, कोई भी आदिवासी दिवस है तो वो 8 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 32। तो झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है आपका 33। कौन सा है? 33 जो है वो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है झारखंड में। यदि पूरे भारत में बात करें तो ये है 44वां, ठीक है। पूरे भारत का 44वां और झारखंड की बात करें तो वो 33 है। अगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है उसकी वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। ये कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये भारत के लिए है और ये है झारखंड के लिए। हमारा जो अभी क्वेश्चन है वह झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 33। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। ठीक है, तो झारखंड राज्य जो जल नीति जो है वह 2011 में लागू की गई थी। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? 2011 में। अगर भारत की बात करें कि भारत में जल नीति कब लागू की गई थी, तो ये है 2002 में। 2002 में जल नीति भारत में लागू की गई थी और झारखंड में 2011 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। ठीक है, यदि झारखंड में लिंगा अनुपात की बात करें तो वो है 1000 पे 947 महिलाएं में 1000 पे 947 महिलाएं हैं। और भारत की यदि बात करें कि भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पे 943। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसा कि आपने जाना कि पश्चिमी सिंहभूम है। लेकिन यदि बात करें कि जनजातियों का जो लिंगानुपात कितना है झारखंड में, ठीक है, तो वो जनजातियों का जो लिंगानुपात है वो झारखंड में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों की बात करें, 1000 पुरुषों पर यहाँ पे 1003 महिलाएं हैं, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसलिए यहाँ पे जो जनजातीय लिंगानुपात है वो झारखंड में बेहतर है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन सी 17वां। ठीक है, तो यदि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य के स्थान की बात करें तो ये 14वां स्थान रखता है पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। और भारत में सबसे ज़्यादा की जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो ये है हमारा यूपी। कहाँ पे है? यूपी। और सबसे कम की बात करें तो ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, ये हमारा सिक्किम में है। और सबसे अधिक, आपको क्या पता है कि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो ये है आपका बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम की यदि बात करते हैं तो ये है आंध्र प्रदेश सबसे कम, और बिहार हो गया आपका सबसे ज़्यादा। ठीक है, बिहार हो गया आपका सबसे ज़्यादा। ये जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के सिंदरी में देश का पहला उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1961। ठीक है, तो जो सिंदरी का जो कारखाना, जो कौन सा कारखाना है? उर्वरक कारखाना है। सिंदरी में उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? सिंदरी में। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये किस वर्ष लगाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1951 में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था, तो इसका है पहला पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था, क्योंकि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो था 1951 से लेके कब तक? 1956 तक। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष का योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ पे है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी पलामू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य की जो उपराजधानी है वो है दुमका और राजधानी है रांची। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुतों को पता है, इसलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरजकुंड झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी हजारीबाग। ठीक है,
तो क्वेश्चन है हमारा सूरज कुंड। सूरज क्या है, एक वहाँ पे कुंड है, पानी का कुंड है, ये कहाँ पे है? ये है हमारा हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। आपको बता दें कि हजारीबाग में 5 कुंड हैं, 5 कुंड हैं वहाँ पर। और जो पांचों कुंड की यदि पानी की बात करें तो पांचों का जो टेम्परेचर है वो सबसे अलग अलग है, इसलिए ये कुंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सूरज कुंड कहाँ पे है? हजारीबाग में। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गुमला। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो वो 8 राज्यों को काटते हुए आगे निकलती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को काटते हुए आगे निकलती है। और यदि हम झारखंड की बात करें कि झारखंड में कौन सा जिला को वो काटते हुए निकलती है तो वो है रांची। कौन सा है? रांची। रांची को वो बीचों बीच वहाँ पे गुजरती है, इसलिए रांची का जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है इसी कारणों से। इसका जो सही उत्तर है कि झारखंड में किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर रांची है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1939। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड राज्य में आदिवासी महासभा, कौन सी महासभा? आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो आपका सही उत्तर है वह है 1938। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर शहर में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो उन्नति समाज है, कौन सा समाज? उन्नति समाज कहाँ पे स्थापना हुई थी? छोटा नागपुर में। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये है आपका 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उन्नति समाज की जो स्थापना झारखंड में कहाँ हुई थी? तो छोटा नागपुर शहर। कौन सा है? छोटा नागपुर शहर में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी तिलैया, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी रांची। ठीक है, तो ये बिजली घर जो सबसे पहला जो बनाया गया था वो था आपका तिलैया में। ठीक है, और ये भी पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत ही ये भी बनाया गया था। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका तिलैया। तिलैया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले से कुषाण सम्राट कनिष्ठ के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गढ़वा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुषाण सम्राट कौन थे? कनिष्ठ थे। कौन थे? कनिष्ठ। इनके सिक्के कहाँ पे कहाँ पे मिले थे? इसका सही उत्तर है रांची में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? रांची में। कुषाण सम्राट कनिष्ठ के सिक्के कहाँ पे मिले थे? रांची में मिले थे। इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है? ठीक है, तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी बराकर नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोसी नदी तो झारखंड में है नहीं, ये बिहार में है। बाकी ये जो 3 नदियां हैं वो झारखंड की नदियां हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तिलैया जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना? तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पे है? ये है आपकी बराकर नदी पे।
कौन सी नदी पे? बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की कौन सी नदी है? सहायक नदी है, इसलिए इसका सही उत्तर बराकर नदी है। झारखंड राज्य में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड राज्य में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 प्रकार की। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 6 प्रकार की। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला कौन सा है? जो वन आच्छादित जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी सिमडेगा। तो झारखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि झार भूमि भी कहा जाता है इसे, और इसमें एक जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वनों को संरक्षण दिया गया है और वो है आपका चतरा। ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है चतरा। झारखंड में बहने वाली नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक यानी बंगाल में वो दुख लेके आती है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी, ऑप्शन सी अजय नदी एंड ऑप्शन डी खुदिया नदी। तो जो बंगाल का शोक जो नदी है वह है आपका दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी जब बंगाल में उतरती है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धारा के साथ उतरती है और बंगाल में ये शोक लाने का काम करती है, इसलिए उसका सही उत्तर है वह है दामोदर नदी। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1939 एंड ऑप्शन डी 1942 में की गई थी। जिसका जानते हैं कि आप जो एल्युमिनियम उद्योग की जो स्थापना की गई थी वो है 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 37 में, यानी भारत के आज़ाद होने से पहले ही यहाँ पे 1937 में झारखंड में किया गया था। झारखंड के किस जिले में राजमहल कौशल अभ्यारण्य अवस्थित है? क्या है? कौशल अभ्यारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी हजारीबाग एंड ऑप्शन डी साहिबगंज। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि राजमहल का जो कौशल अभ्यारण्य जो है वो है कहाँ पे? आपका साहिबगंज में है। राजमहल कहाँ पे है? साहिबगंज में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि जो राजमहल कहाँ पे है वो साहिबगंज में है, और राजमहल कौशल अभ्यारण्य भी जो है वो कहाँ पे है? साहिबगंज में है, इसलिए इसका सही उत्तर साहिबगंज होगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? ठीक है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो अवस्थित है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी लातेहार। बिरसा से एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बिरसा से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिरसा का जन्म हुआ था रांची में। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो वहाँ पे रखी गई है वो बिरसा के नाम पे रखी गई है। कहाँ पे? रांची में रखी गई है, इसलिए बिरसा भगवान जैविक जो उद्यान है वो कहाँ पे है? रांची में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि झारखंड में मराठों का जो आक्रमण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1735, ऑप्शन बी 1739, ऑप्शन सी 1741, ऑप्शन डी 1785। ठीक है, तो जो मराठे जब कहाँ पे आए थे? झारखंड में आए थे, और वो 1741 ईस्वी में झारखंड पहुँचे थे। ठीक है, इसका सही उत्तर 1741 है। झारखंड राज्य के किस जिले में सोनपुरा रियासत अवस्थित है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी पलामू एंड ऑप्शन डी गोड्डा। सोनपुरा रियासत झारखंड राज्य में है। कहाँ पे है? झारखंड में। और ये सोनपुरा जो रियासत है वो किस डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है? तो ये है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है?
सोनपुरा रियासत कहाँ पे है? पलामू डिस्ट्रिक्ट में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में निवास करने वाली किस जनजाति को लोग पंचायत को पचेरा कहकर संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी कोरवा। ठीक है, तो पंचायत को पचेरा कहने वाले कौन है? ये हैं आपके उराव। ठीक है, उराव जो जनजाति है वह पंचायत को क्या कहती है? वो कहती है पचेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? ए 45, बी 37, सी 38 एंड डी 40। ठीक है, तो अनुमंडल की बात की जा रही है तो अनुमंडल पहले कितने थे? यहाँ पे जब यह अलग हुआ था तो यहाँ पे 33 था। ठीक है, लेकिन बाद में अभी जो वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में अभी 45 अनुमंडल यहाँ पे झारखंड में हैं। और प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल हैं 5, प्रमंडल 5 और अनुमंडल 45 इसका सही उत्तर है। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1947। तो वृत्त चित्र जो सबसे पहले बनाया गया था झारखंड में तो वो किस वर्ष बनाया गया था? तो ये है आपका 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो कौन सा है? सबसे छोटा प्रमंडल, अभी प्रमंडल की मैंने बात करी तो प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल 5 हैं, लेकिन इन पांचों में सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद एंड ऑप्शन डी पलामू। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सही उत्तर जो है 3 तो डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 भी डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो पलामू है वह अकेला एक प्रमंडल भी है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर पलामू है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? झारखंड जिले के किस राज्य में तोपचांची जो झील है वो क्या है? स्थित है। ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी धनबाद एंड ऑप्शन डी दुमका। ठीक है, तो पूछा जा रहा है तोपचांची झील कहाँ पे है? तो ये है आपका धनबाद में। ठीक है, धनबाद में तोपचांची झील है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के किस जिले में क्या है? चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका हजारीबाग। कहाँ पे है? हजारीबाग। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1969। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1967। 1967 में भारतीय जो झारखंड पार्टी है उसकी गठन किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण योजना किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, ये किस वर्ष शुरुआत किया गया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन बी 2015 एंड ऑप्शन डी 2016। जैसा कि आप जानते हैं कि जो झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए, ठीक है, जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण योजना शुरुआत की गई थी। इसमें जब सरकार के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है तो किसी की ज़मीन में पानी के संरक्षण के लिए या फिर मछली पालन के लिए ऐसा योजना का निर्माण करती है जिसे हम डोभा निर्माण योजना के नाम से जानते हैं।
लेकिन ये किस वर्ष हुई थी? इसका जो सही उत्तर है वह है 2016। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी झारखंड में कई सारे डोभा का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1967 एंड ऑप्शन डी 1975। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो था आपका 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी धनबाद एंड ऑप्शन डी कोडरमा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेल का कितना है। तो मेल के सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है वो है आपका रांची में, और यदि फीमेल की भी बात करें तो वो कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा रांची में है। ठीक है, अगर जनजातीय दृष्टि से भी अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रांची में है। झारखंड का सबसे साक्षर जिला की यदि बात करें पूरे देश में झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर एक ऐसा जिला है जो पूरे देश में सिक्स्थ मतलब नंबर पे वो आता है। ये पूरे भारत में 6ठे नंबर पे जमशेदपुर का नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के किस जिले में लावालौंग अभयारण्य अवस्थित है? लावालौंग अभयारण्य। ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पलामू एंड ऑप्शन डी चतरा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चतरा। कहाँ पे है? चतरा में है। भारत में सर्वाधिक कुष्ठ रोग किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत की यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग के जो बीमार व्यक्ति हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुष्ठ रोग का जो सबसे ज़्यादा जो बीमार व्यक्ति हैं वो हैं कहाँ पे? झारखंड में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग यहीं पे होता है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1989 एंड ऑप्शन डी 1995। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जो इसकी स्थापना जो की गई थी वह है 1986 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में बर्मा और अय्यर बांध किस नदी पे है? बर्मा और अय्यर बांध। ठीक है, ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी एंड ऑप्शन डी कोयल नदी। ठीक है, तो जो बर्मा और अय्यर जो बांध है, अय्यर बांध है वो किस पे है? ये है आपका दामोदर नदी पे। किस पे है? दामोदर नदी पे। बराकर पे कौन सा है? तिलैया बांध। कौन सा है? तिलैया बांध। यदि बात करते हैं आपका स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी पे आपका हनुमान बांध है। तिलैया पे ये जो बराकर नदी है इस पे है आपका मैथन बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध और पंचेत बांध। ये किस पे है आपके? ये सारे डीबीसी द्वारा बनाए गए हैं। और दामोदर की सहायक नदियां जो बात करते हैं तो ये दामोदर की सहायक नदियों में भी कौन है? बराकर नदी। और भी दामोदर की सहायक नदी हैं जिनके नाम हैं आपके कोनार, ठीक है, बोकारो नदी और बराकर नदी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। झारखंड में 1857 विद्रोह के नायक कौन थे? झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था? वो शुरुआत हुआ था देवघर के रोहिणी से। ठीक है, वहीं से ये शुरुआत किया गया था। लेकिन पूछा गया कि झारखंड में 1857 विद्रोह के नायक कौन था? तो इसके नायक जो थे वो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? ठाकुर
विश्वनाथ सहदेव जी जो थे वो 1857 के। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए रातू, ऑप्शन बी चुटिया, ऑप्शन सी सुतियांबे एंड ऑप्शन डी सतरंजी। ठीक है, और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जैसा कि मैंने अभी तुरंत पढ़ा कि 1857 में इनकी बहुत अधिक मुख्य भूमिका थी और इनका जो जन्म हुआ था वो है सतरंजी में। कहाँ पे हुआ था? सतरंजी। ये जो चारों शहर की बात करें, ये चारों जो आप नाम देख रहे हैं ये सारे रांची में ही हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म किस राज्य, झारखंड राज्य के किस जिले में हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप रांची। ठीक है, मुक्त बाहिनी सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन बी टिकैत उमराव सिंह, और ऑप्शन सी राणा अर्जुन सिंह, और इनमें से कोई नहीं। जो मुक्त बाहिनी जो सेना थी, मुक्त बाहिनी सेना का जो गठन किया था वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने ही किया था। शेख भिखारी का जन्म कहाँ पे हुआ था? शेख भिखारी का जो जन्म है, ऑप्शन ए खुदिया, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी और मांझी एंड ऑप्शन डी खटंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शेख भिखारी जो है उनका भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया है, तो इसलिए उनका जो जन्म काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना। इसलिए हम इसे याद रखेंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है खुदिया। कहाँ पे है? खुदिया में इनका जन्म हुआ था। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन 44। दोस्तों, यदि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट आप तक मिल सके और आपकी तैयारी दुरुस्त हो सके। संथाल परगना में काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1949 एंड ऑप्शन डी 1945। ठीक है, तो काश्तकारी जो अधिनियम जो लाया गया था वह था आपका 1949 में। कब लाया गया था? 1949 में लाया गया था संथाल परगना के लिए। तो झारखंड में प्रथम हवाई अड्डा कहाँ पे निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी देवघर एंड ऑप्शन डी रांची। ठीक है, तो जो झारखंड में जो पहला हवाई अड्डा जो बना था तो वो था आपका रांची में। कहाँ पे? रांची में। अभी हाल फिलहाल में अभी देवघर का भी कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है आपका रांची। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची एंड ऑप्शन डी देवघर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिरसा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वह रांची में ही है। ठीक है, क्योंकि बिरसा भगवान जो हैं उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था, और संथाल बिरसा को भगवान के रूप में देखते हैं। इसलिए जो सही उत्तर जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है? ये है आपका रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि विस्फोटक कारखाना गोमिया, ठीक है, का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 5 नवंबर 1955 को, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1955 को और 5 दिसंबर 1956 को एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विस्फोट जो झारखंड में जो विस्फोटक कारखाना है कहाँ पे है? विस्फोटक कारखाना ये है गोमिया में। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 5 नवंबर 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 5 नवंबर 1955। और इसे भी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे भी तैयार किया गया था। सिंदरी उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? सिंदरी उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन डी 1962।
ठीक है। तो इसका जो उर्वरक कारखाना है तो सबसे पहले 1951 में लगाया गया था, ठीक है। ये भी पहली पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य कार्य था, उर्वरक कारखाना लगाना। बोकारो संयंत्र में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी बोकारो संयंत्र में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गिरिडीह एंड ऑप्शन डी धनबाद, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए ज़्यादातर राज्यों और ज़्यादातर जिलों में धनबाद के द्वारा ही कोयला सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका धनबाद। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन्हें इनकी ज़रूरत है और जो अपने तैयारी को और भी दुरुस्त करना चाह रहे हैं। और यदि आप इस वीडियो पे पहली बार हैं या इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।